गुड मॉर्निंग माय स्वीट स्टूडेंट्स। चलिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेम है सिलिकॉन केमिस्ट्री इन कार्ब कैटायन। इट मीन्स सिलिकॉन बेस्ड सबस्ट्रेट के अंदर जब कोई कार्ब कैटायन बनता है तो उस समय हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, उससे हम सिलिकॉन केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर समझेंगे। जनरली कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी सिलिकॉन बेस्ड सबस्ट्रेट के अंदर चेंज हो जाती है। तो ये है आपके पास। स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन केमिस्ट्री से। सिलिकॉन को रिप्रेजेंट करते हैं हम, इससे रिप्रेजेंट करते हैं SI से। ठीक है, तो वापस से स्टार्ट करते हैं सिलिकॉन केमिस्ट्री इन कार्ब कैटायन। सबसे पहले हमें पढ़ना है इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर है और डेफिनेटली आपका जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो भी सिलिकॉन से ज़्यादा रहती है। तो होता है क्या कि कार्बन के अल्फा पोजिशन पे या कार्बन के ऊपर आएगा आपका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, सिलिकॉन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो मैं इसे इस टाइप से लिख सकता हूँ। ये है आपके पास कार्बन, एक कार्बन, ये है आपके पास सिलिकॉन, ये है आपके पास सेकंड कार्बन, ये है आपके पास थर्ड कार्बन। ये आपका कहलाएगा अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका गामा। तो सिलिकॉन के अल्फा कार्बन के ऊपर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और सिलिकॉन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब हमें पता है कि अगर इस अल्फा पोजिशन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है तो डेफिनेटली इस अल्फा पोजीशन के जस्ट पास वाले कार्बन पे भी आपका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। ठीक है, डेल्टा नेगेटिव के सराउंडिंग में डेल्टा पॉजिटिव रहता है तो ये डेल्टा पॉजिटिव मीन्स ओवरऑल सिलिकॉन के बीटा पोजीशन पे कैसे चार्ज जनरेट होना चाहिए आपके पास, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए सिलिकॉन केमिस्ट्री या सिलिकॉन कंटेनिंग सबस्ट्रेट के में सिलिकॉन के बीटा पोजीशन पे अगर कोई कार्ब कैटायन जनरेट होता है तो वो मोर स्टेबल रहता है और अल्फा कैटायन के ऊपर कार्ब कैटायन लेस स्टेबल रहता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि सिलिकॉन के अल्फा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज एंड बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। इस कंसेप्ट को आप राइट डाउन कर लो, लिख लो, याद कर लीजिए। कहीं पर भी ये आपको यूज देने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको कहीं ना कहीं आपको यूज में ये देगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। अब इसके ऊपर देखते हैं, इसको एग्जाम्पल समझते हैं। ये लाइक मैंने बनाया हुआ है, ये आपका सिलिकॉन है फर्स्ट, फिर इसके अल्फा पोजीशन पे ये कार्बन, बीटा पोजीशन पे सेकंड कार्बन। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज स्टेबल रहेगा, स्टेबलाइज सिलिकॉन कार्बोकैटायन। ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है, लाइक ये एल्काइन है दिस वन। ठीक, ये रहेगा इसका एक कार्बन यहाँ पे, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। ठीक, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल इस टाइप से अटैक करेगा ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कि इसके बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो 3 बॉन्ड दिख रहे हैं 1 2 3, इनमें से एक बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल को कैचअप किया तो ये अल्फा पोजीशन से इलेक्ट्रोफाइल की बॉन्डिंग बनेगी और बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि ये बीटा के बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इसने ट्रांसफर किया इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये देखिए, ये रहा आपका अल्फा, सॉरी हाँ, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा। और यहाँ पे अगर सेकंड केस, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, दो टाइप से हो सकता है। तो केस सेकंड में ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा और ये आपका गामा। तो केस सेकंड में क्या हो रहा है कि बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीटा के ट्रांसफर हुए। और केस फर्स्ट में अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यानी बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अल्फा के ट्रांसफर हुए और बीटा पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हुआ है। तो मुझे जो मोर स्टेबल है वो मेरा क्या रहेगा, एक केस सेकंड मेरा स्टेबल रहेगा। उसमें कैसा बनेगा आपका केस सेकंड में, दिस वाला जो बनेगा वो मोर स्टेबल रहेगा। सिलिकॉन के अल्फा पोजीशन बीटा के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा और अल्फा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच रहेगा। तो ये मेरा आता इलेक्ट्रोफाइल ई। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जब आपको प्रोडक्ट बनाना होगा तो क्या होगा, ये सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और सिलिकॉन को ब्रेकअप करने के लिए आप फ्लोराइड कंटेनिंग कोई सॉल्ट डाल लीजिए तो वो सिलिकॉन आपका ब्रेक हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस वन, दिस, फिर ये आपका 1 2 3 और ये आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइप से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोराइड कंटेनिंग कोई भी सॉल्ट डाल लो, F सॉल्ट आप डालोगे तो आपको ये मिलेगा, लाइक HF डालो या कोई अदर। तो मुझे जस्ट ये समझाना था आपको, मैं इसको रब करता हूँ और हमारे एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। जस्ट 1 मिनट।
हमारे पास जो मार्कर है, मार्कर को हमने सेलेक्ट किया, बट मार्कर अभी कंप्यूटर में थोड़ा सा हैंग हो रहा है। 1 मिनट, सही हो जाएगा। F। तो देखिए हमारे पास एक ये एल्काइन सबस्ट्रेट है, स्टार्टिंग मटेरियल है। पहला मैंने क्या यूज में किया, रिएजेंट यूज में लिया ब्यूटाइल लिथियम। ब्यूटाइल लिथियम क्या है, आपके पास बेस है। बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करना। तो ये जो Bu माइनस है वो इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और एल्काइन के टर्मिनल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ये क्या करेगा, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल के एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और हमारे पास जो बनेगा वो ये रहेगा। मैं इससे नीचे लिख देता हूँ दिस वन, इसे रब करता हूँ और वापस से इसे यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया CH3 बॉन्ड 1 2 3 नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज आपका कहाँ पे जाएगा, ये ट्राई मिथाइल सिलिल क्लोराइड है, तो यहाँ पे ये अटैक करेगा और आपका ये Cl बाहर, तो इसके टर्मिनल पे आएगा CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन SiMa3, यानी कि ट्राई मिथाइल सिलिल एल्काइन बन गया। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास CH3 ट्रिपल बॉन्डेड टू TMS। तो मुझे यह मतलब सिलिकॉन बेस्ड स्टार्टिंग मटेरियल बन गया। ये हो गया आपका सिलिकॉन बेस्ड सबस्ट्रेट आपने बनाया है अपने अपकमिंग रिएक्शन के लिए। अब इसी टाइप से ये आपके पास ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया सेकंड रिएक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल। अब आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हो एसाइल क्लोराइड विथ AlCl3। ये क्या आपके पास लेविस एसिड, तो ये क्या बनाएगा, लेविस एसिड है वो Cl को एक्सट्रैक्ट करेगा, देगा आपका AlCl4 माइनस, और यहाँ पे आपका क्या जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, तो अब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कहाँ पे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक करेंगे और इसका ये अल्फा और बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये बॉन्डिंग जो है ये असाइल ग्रुप है वो अल्फा पोजीशन से अटैच रहेगा। ये देखिए ये आपका रहा अल्फा, ये रहा बीटा, बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, अल्फा के साथ असाइल ग्रुप ये अटैच्ड है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अल्फा के साथ ये अटैच्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट जब मैं ये क्लोराइड सॉल्ट ले रहा हूँ तो क्लोराइड सॉल्ट क्या करेगा, इस सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा, फिर कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक होंगे, इसका ट्रिपल बॉन्ड में बना देंगे और हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन COCH3, यानी कि टर्मिनल के ऊपर क्या अटैच हो गया, टर्मिनल के ऊपर हमें अटैच देखने को मिला, असाइल ग्रुप आपका अटैच हो गया। जो सिलिकॉन बेस्ड ये ट्राईमिथाइल सिलाइल था वो एक्सचेंज हो गया असाइल ग्रुप से और आपको मिला ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड TMSCl आपको मिला। इसी टाइप से अगर आपके पास एक स्टार्टिंग मटेरियल सिलिकॉन बेस्ड लाइक दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल आपके पास, आपने इसका ब्रोमिनेशन करवाया, तो ब्रोमिनेशन से आपका क्या हुआ, इप्सो सब्स्टिट्यूशंस आपको देखने को मिला। ये कैसे होता है हम देखते हैं अभी। पहले स्टेप में क्या हुआ, लाइक ये ब्रोमीन था दिस वन Br ओके, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ये आपका सिलिकॉन का अल्फा पोजीशन, ये आपका बीटा पोजीशन, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अटैक किए, ये Br माइनस बाहर, ये Br प्लस को इसने कैच कर लिया। अब अल्फा के ऊपर आपका ये Br अटैच रहेगा, बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये आपका रहा अल्फा और ये बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहा। फिर ये ब्रोमाइड माइनस सॉल्ट है ये सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे आपका जो बाहर क्या निकलेगा, ट्राई मिथाइल सिलिल ब्रोमाइड बाहर, और इस पॉइंट के ऊपर यानी अल्फा पोजीशन के ऊपर आ गया Br, बीटा आपका डबल बॉन्डेड में रहा। तो इसे कहते हैं हम इप्सो सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले जो और इस पोजीशन के ऊपर जो ग्रुप था वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया इलेक्ट्रोफाइल से। तो इप्सो सब्स्टिट्यूएंट के अदर एग्जाम्पल भी हमें पढ़ना है, ये था इप्सो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके, अब हमें देखना है ये इप्सो सब्स्टिट्यूएंट के लिए हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल हमको दे रखा है, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल है। ओके, ये आपका है कॉन्सेंट्रेट H+, हम यहाँ पे यूज में ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट H+। तो ये कॉन्सेंट्रेट H+ मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब ये टर्सरी कार्बन के ये थर्ड डिग्री कार्बन है, ये बॉन्ड यहाँ पे अटैक किया तो इसके अल्फा पोजीशन पे ये रहेगा आपका इसके अल्फा पोजीशन ये बीटा रहेगा।
तो बीटा के साथ, बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, अल्फा के ऊपर ये H+ आके जनरेट जुड़ा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप में कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट होगा, ये टर कार्बोनिल के रूप में बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। क्या बनेगा? टर ब्यूटिल कार्बोनिल, 3 डिग्री ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल भी बोल सकते हो आप इसे, आइसोब्यूटिल कार्बोकैटायन जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए ये आपका बाहर निकल गया। ठीक है, और आपको क्या बन गया? सबस्टिट्यूशन हो गया। सबस्टिट्यूशन किसका हुआ है? जो आपका टर्सरी ब्यूटिल था वो सबस्टिट्यूट हुआ H+ से, तो इसको कहते हैं इप्सो सबस्टिट्यूशन। अब है आपके पास कुछ इस टाइप से एग्जांपल, ब्रोमीन है आपका यहाँ पे, और तीनों ही जैसे ऑर्थो, पैरा और ये साइड ऑर्थो, इसके ऊपर क्या है? आइसोब्यूटिल ग्रुप है। कॉन्सेंट्रेट H+ लिया तो सभी जगह ये जो आपने स्टेप ए की जो आपने रिएक्शन मैकेनिज्म देखा, ये स्टेप बी में 3 जगह अप्लाई होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 3 टाइम अप्लाई होने के बाद आपको ये मिलेगा सबस्टिट्यूशन प्रोडक्ट, दिस। और सबस्टिट्यूशन किसका किसका हुआ है? यहाँ पे इस हाइड्रोजन का, यहाँ पे आइसोब्यूटिल इस हाइड्रोजन से और यहाँ पे इस हाइड्रोजन से। तो ओवरऑल इसको हम क्या लिखते हैं? बेंजीन लिखते हैं, दिस वन, और ये आपका रह गया Br। ओके, अब नीचे चलते हैं आपके पास। अब मेन है आपके पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन सिलिकॉन कंटेनिंग सबस्ट्रेट, यानी कि जो हमको प्रोडक्ट मिलता है उसकी भी स्टीरियो केमिस्ट्री हम यहाँ पे बता सकते हैं। स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन सिलिकॉन सबस्ट्रेट इंपॉर्टेंट है आपका। देखते हैं किस टाइप से हम स्टीरियो केमिस्ट्री को बता सकते हैं। जो हम स्टार्टिंग मटेरियल यूज जैसा लेंगे वैसा के वैसा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। देख लेते हैं, मैं एक कंसेप्ट लिख देता हूँ आपको, फर्स्ट याद रहेगा। अगर मैंने स्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल लिया तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी मिलेगा स्टेबल प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा मुझे। पहला तो ये हो गया मेरा ए पॉइंट। बी पॉइंट क्या था? अगर मैं अनस्टेबल प्रोडक्ट लूंगा, अनस्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल लूंगा तो मेरे पास अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। एक कंसेप्ट में ये बता देता हूं आपको, लाइक एक रहता है आपके पास ई बॉन्ड, एक रहता है जेड बॉन्ड। ई किसे कहेंगे? ई जेड जो नॉमेनक्लेचर रहता है उसके अकॉर्डिंग ये आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर कोई 2 सबस्टिट्यूएंट है। एक अगर सबस्टिट्यूएंट सपोज कीजिए ये एक्स है और वाई सबस्टिट्यूएंट इसके एंटी फेस पे रहे, यानी ये इसके नीचे रहे, तो ये कहलाएगा आपका ई बॉन्ड। इसमें आपको स्टेरिक हिंड्रेंस कम देखने को मिलेगी, यानी एक्स के अपोजिट फेस में वाई है तो वो मीन्स लेस स्ट्रेन है, इसके अंदर कोई स्ट्रेन है ही नहीं, तो ये कहेगा आपका स्टेबल है। ये क्या है आपका? स्टेबल। जेड किसे बोलेंगे? जब डबल बॉन्ड के सेम फेस में यानी दोनों साइड्स सबस्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, ये है आपका जेड, यानी कि डबल बॉन्ड के सेम साइड दोनों सबस्टिट्यूएंट है। तो इससे क्या होता है कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस, एक्स का स्टेरिक हिंड्रेंस वाई पे रहता है, ठीक है, क्राउडिंग रहती है, तो इसके बीच में क्या रहता है? रिपल्सन आपको देखने को मिलता है। ये आपको रिपल्सन देखने को मिलेगा, रिपल्सन, रिपल्सन आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आपका लेस स्टेबल। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी आपको स्टेबल प्रोडक्ट मिलेगा। स्टेबल प्रोडक्ट में भी क्या होगा? अगर एक्स सबस्टिट्यूट हो रहा है तो ऊपर वाला ही सबस्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, तो ऊपर ही आपका जो भी प्रोडक्ट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऊपर आएगा। अगर वाई को सबस्टिट्यूट करना A+ है तो सिर्फ नीचे वाला वाई सबस्टिट्यूट होगा। यानी जो स्टीरियो केमिस्ट्री प्रोडक्ट की है, सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल की है, वही की वही प्रोडक्ट की रहेगी बस। तो मैंने ये EZ बता दिया। ई आपका स्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, जेड आपका लेस स्टेबल या अनस्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, अनस्टेबल स्टार्टिंग मटेरियल है, क्योंकि इसके अंदर रिपल्सन या क्राउडिंग देखने को मिल रहा है, क्राउडिंग भी बोल सकते हैं आप, क्राउडिंग देखने को मिल रहा है। वापस से हम आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा इसके अंदर, ये आपका ई डबल बॉन्ड है आपके पास, तो ये स्टेबल है आपके पास, दिस वन दिस, यानी कि ये ग्रुप दिस एंड दिस अपोजिट फेस के अंदर है। अब आपने कोई लिया इलेक्ट्रोफाइल, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? सिलिकॉन के अल्फा पोजीशन पे आके अटैच होगा और बीटा पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये था इसका अल्फा पोजीशन और ये बीटा। जब हम फिर अल्फा बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आया तो अल्फा पे जो हाइड्रोजन था
ये आपका जो फिर जो आपका अल्फा ये कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड है वो ब्रेकअप होकर यहाँ पे वापस से डबल बॉन्ड बना देगा, तो ये मुझे ई डबल बॉन्ड आपको वापस देखने को मिलेगा, जिसमें अगर नीचे आपका सिलिकॉन था SiMe3 तो नीचे ही वाले फेज के अंदर इलेक्ट्रोफाइल आके रिप्लेस होगा। बस इतना याद रखें, मैकेनिज्म मैं आपको नीचे बता दूंगा किस टाइप से हुआ। यानी कि अगर अब मेरा ई डबल बॉन्ड है, मैंने इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करवाई, तो मेरे प्रोडक्ट में भी ई डबल बॉन्ड यानी ई टाइप का डबल बॉन्ड होगा और नीचे मेरा सबस्टिट्यूएंट होगा। मेरे पास एग्जांपल है इस टाइप का, अगर मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल है जिसके अंदर जेड टाइप का डीबी यानी डबल बॉन्ड है, जेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये दोनों सेम फेस में इलेक्ट्रोफाइल अगर आप यूज करोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो उस प्रोडक्ट में भी जेड डबल बॉन्ड टाइप का रहेगा, यानी इलेक्ट्रोफाइल आपका अप फेस के अंदर रहेगा, ठीक है। ये अप फेस में माना ये स्टेबल था तो मुझे स्टेबल प्रोडक्ट मिला, ये अनस्टेबल है तो मुझे अनस्टेबल प्रोडक्ट मिला, कोई चेंजेस मुझे नहीं देखने को मिला। अब इसकी मैकेनिज्म कैसे रहा, ये था आपका मैकेनिज्म स्टेप। मैकेनिज्म ये आपके पास था ई डबल बॉन्ड, ये अल्फा, ये बीटा, इलेक्ट्रोफाइल से कैचअप करवाया, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, अल्फा के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, अल्फा के साथ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा, ठीक है, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। सेकंड स्टेप में क्या हुआ कि मुझे एलिमिनेट कौन होगा, कैटायन का एंटी ग्रुप एलिमिनेट होने के लिए ये कार्बन कार्बन रोटेशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हमने यहाँ पे ये लिख लो, कार्बन कार्बन रोटेशन देने के बाद आपका ये बन गया, ठीक है। अब कितने डिग्री का दिया, 180 डिग्री का आपने रोटेशन कराया इस कार्बन कार्बन बॉन्ड पे, तो 180 का रोटेशन करवाया, लाइक दिस वन है ना, SiMe3 दिस, और ये पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल आपने 180 से रोटेशन करवाया, तो ये SiMe3 अब ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे SiMe3 है, ई नीचे आ गया, ये हो गया। अब एंटी ग्रुप एलिमिनेट होगा तो ये सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, एंटी ग्रुप माइग्रेट हो जाता है ना, तो सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, तो ये कार्बन कार्बन यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या मिल गया, आपके पास डबल बॉन्ड आ गया, तो ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, आपका ऊपर तो मिथाइल था, नीचे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यानी कि प्रोडक्ट में भी आपको ई टाइप का डबल बॉन्ड देखने को मिला, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरह आपके पास अदर एक मैकेनिज्म है, लाइक आपके स्टार्टिंग मटेरियल में, ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये जो नेम है देख R1 अप है, SiMe3 भी अप है, तो मेरे पास डबल बॉन्ड कैसा है, ये जेड टाइप का डबल बॉन्ड है, ठीक। मैं इलेक्ट्रोफाइल ले रहा हूँ I2 मीन्स II, यानी I प्लस मेरा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से जनरेट होगा, तो ये पहला आपको बनेगा आयोडोनियम आयन। फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा, आयोडोनियम आयन, या इसको कहते हैं आयोडोनियम आयन, ठीक है, आयोडोनियम आयन बनेगा आपके पास। देन आफ्टर उसका रीअरेंजमेंट से आपके पास ये आयोडीन जो है इसके इस पोजीशन के ऊपर ही रहेगा और इट जेड टाइप का प्रोडक्ट ही मिलेगा आपको, जेड टाइप का प्रोडक्ट, जिसमें R प्लस ऊपर और आयोडीन भी अप फेस में रहेगा, यानी कि जेड था तो जेड प्रोडक्ट आपको मिला सिलिकॉन बेस्ड सबस्ट्रेट के अंदर। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसको मैंने ऑलरेडी एक चैप्टर बना के उसके अंदर सॉल्व किया है, तो एट प्रेजेंट टाइम हम इसकी डिटेल स्टडी वहाँ पे करेंगे। अभी आपको इतना याद रखना कि ये सिलिकॉन SiMe3 है, तो यहाँ पे आपको रिप्लेस करना I से, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है उसी को इसी फेज में रिप्लेस कर दो, ठीक है। अगर मेरा ये ई टाइप का डबल बॉन्ड है, जो अभी इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर जो कंसेप्ट हमें स्टडी करना है उस पर ध्यान देते हैं, अदर कंसेप्ट बाद में देखेंगे। अब मेरा ये कैसा ई टाइप का डबल बॉन्ड है, R1 अप फेस में है और SiMe3 डाउन फेस में, तो SiMe3 को रिप्लेस कीजिए आयोडीन से, तो ये प्रोडक्ट भी कैसा बना आपका, ई डबल बॉन्ड प्रोडक्ट आपका बनेगा, कैसा, स्टेबल, ठीक। बस मुझे ये कंसेप्ट याद रखना है। इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल है, R1 R2 ऊपर SiMe3 ऊपर, ये क्या था आपका, जेड डबल बॉन्ड हो गया, तो अब इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पे असाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, असाइल क्लोराइड को AlCl3 से यूज मिला, तो असाइल जो मेरा है ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा प्लस, और ये बनेगा AlCl4 माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या ऐड होगा, असाइल कैटायन, ये कहाँ पे ऐड होगा, इस अल्फा पोजीशन पे होगा और अप फेस में होगा, तो ये मेरा असाइल ले लिया मैंने अप फेस में, रब करते हैं इसको,
जस्ट वन, ठीक है। असाइल अब फेस में ले लिया, और ये में से कैसा बना, जेड डबल बॉन्ड प्रोडक्ट आपको बना, जो कि अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल प्रोडक्ट देखने को मिला। इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल है, इस बार हमारे पास क्या है, जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसके अंदर डबल बॉन्ड किस टाइप का, ई डबल बॉन्ड है, ई डबल बॉन्ड है आपके पास, ये अप फेस में है और सिलिकॉन डाउन फेस में। मैंने जो कैटायन लिया है वह असाइल कैटायन लूंगा, तो ये कहाँ पे ऐड होगा, असाइल ग्रुप, ये डाउन फेस में होगा, आपका ई टाइप का डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ये कैसा होगा, स्टेबल प्रोडक्ट, ओके, स्टेबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो है आपके पास रेडियो सेलेक्टिविटी इन सिलिकॉन सबस्ट्रेट, ठीक है, इसे कहेंगे हम रेडियो मीन्स, हमने इसका मीन्स होता है प्लेस, रेडियो का अर्थ क्या होता है, कोई भी प्लेस या कोई भी जगह आप बोल सकते हो प्लेस, यानी कि किस जगह पे इलेक्ट्रोफाइल आके कैचअप होगा, उसकी सेलेक्टिविटी भी सिलिकॉन केमिस्ट्री के अंदर आप बता सकते हो। रेडियो सेलेक्टिविटी यानी कि आप सिलिकॉन सबस्ट्रेट के अंदर इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन करा रहे हो, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे ऐड होगा, अल्फा पे, बीटा पे या गामा पे, इसकी सेलेक्टिविटी आप बता सकते हो। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब मैंने इलेक्ट्रोफाइल से इसकी रिएक्शन करवाई, तो मुझे पता है कि इसके बीटा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक। तो मुझे ये भी पता है कि कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो क्या होगा कि सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होने से ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड बीटा गामा का, ये ओपन होगा, और गामा पोजीशन पे जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रोफाइल को कैच कर लेंगे, तो आपके गामा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके कैचअप हो गया। समझने के लिए आप समझ सकते हो ऐसे, लाइक पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल इस बॉन्ड के साथ कैचअप हुआ, तो बीटा पोजीशन पाया कार्ब कैटायन, क्या बना, कैटायन, गामा के साथ ये अटैच हुआ। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, तो आपको सब प्रोडक्ट क्या मिला, अल्फा बीटा गामा के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल रहा, बीटा और अल्फा के बीच में डबल बॉन्ड आपको देखने को मिला, ठीक। अब हम ले लेते हैं ये नेक्स्ट एग्जांपल, लाइक ये वन, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा पे ट्राइमिथाइल सिलिल, एल्किल हैलाइड से हमने रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पे जो एल्किल का R प्लस है, X माइनस है। पहले स्टेप में क्या होगा, गामा पोजीशन के ऊपर आपका R प्लस आके ऐड होगा, तो बीटा के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आपके R प्लस को एक्सेप्ट करेंगे तो बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, फिर कार्बन सिलिकॉन का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे अल्फा बीटा पे, तो यहाँ मिल गया अल्फा बीटा पे मुझे अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड, तो ये मेरा रहा प्रोडक्ट, ठीक है। ये R दिस वन, इसमें भी स्टीरियो केमिस्ट्री रहेगी आपकी, R अप फेस में रहेगा और ये जो एल्कीन है डाउन फेस में, आप बता सकते हो। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास दिस वन एग्जांपल, ये जस्ट ऊपर वाले की तरह ही है, हमारे पास सिर्फ R की जगह क्या है, एसल हमने यूज में लिया, लाइक दिस वन CH3 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl विथ AlCl3, तो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, बस। तो आपको यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ये प्लेस कर दो, और सेकंड वाले केस में अगर आपने ये लिया है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन विथ TiCl4, तो ये TiCl4 क्या है, लेविस एसिड है, ये कहाँ पे जाके बाइंड अप होगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगा, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, और फिर आपका ये जो बॉन्ड है वो कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये TiCl4 आपका बाहर निकल जाएगा, फिर रिवर्स माइग्रेटिंग होगा। इट मीन जो इलेक्ट्रोफाइल है आपका, ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट दिस वन मिलेगा, जिसमें जो इस कार्बन से ये कार्बन अटैच रहेगा और ये एल्किन रहेगा आपका, ठीक है। कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, एक बार इसका मैकेनिज्म भी लिखने की ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसे बताएंगे।
इसी तरह अगर आप इसकी रिएक्शन अपोक्साइड से करवा रहे हो तो क्या होगा, ये क्या आपके पास इपोक्साइड, 3 केस हो गए, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, और ये है आपके पास थर्ड, 3। अब इपोक्साइड से करवा रहे हो तो ये बॉन्ड आपका अटैक करेगा यहाँ पे टर्मिनल पे, ये आपका ओपन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और ये माइनस चार्ज जो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा वो किसी सॉल्यूशन से H+ को एक्सेप्ट करके OH बना देगा बस, और ये फिर सिलिकॉन वाला ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बीटा पोजीशन पे जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा उसको स्टेबलाइज करेगा, तो आपका प्रोडक्ट बन गया ये, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा है, ठीक है, दिस एंड दिस OH। नेक्स्ट एग्जाम्पल था आपके पास, देखिए ये आपके पास एग्जाम्पल है, मार्कर चेंज, अब इस पोजीशन के ऊपर है, ये एसिटल है आपके पास OMe, ये आपका है सिलिकॉन, सिलिकॉन का ये अल्फा, बीटा एंड गामा। लेविस एसिड आपने यूज किया, तो लेविस एसिड कहाँ पे जाके अटैच होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर है वहाँ पे अटैच होगा, तो किसी एक के ऊपर जाके अटैच होगा, तो सपोज कीजिए पहले वाले के ऊपर जाके OMe SnCl4 यहाँ पे प्लस आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो बनाएगा, अटैक करेगा इस पोजीशन के ऊपर और एक रिंग फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए आपके ये अल्फा और बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनना चाहिए, तो बीटा पे पॉजिटिव चार्ज कब बनेगा, जब गामा एन, ये इसको नाम देता हूँ 1, गामा और 1 के बीच में बॉन्डिंग बनेगी, तो गामा और 1 के बीच में बॉन्डिंग बनी तो ये बन गया आपका 6 मेंबर रिंग, ठीक है, ये आपका बॉन्डिंग बन गया, ये था आपका 1 पोजीशन और ये था आपका गामा, और ये बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये अल्फा। फिर नेक्स्ट स्टेप में अल्फा एंड सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेकअप होके यहाँ पे आ जाएगा, तो अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड और ये बन गया आपका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये पूरा प्रोडक्ट आपका इस स्टार्टिंग मटेरियल से बन गया। इसी तरह आपके पास अदर एग्जांपल है, ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल, अब देखिए डबल बॉन्ड कहाँ पर है, अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और ये अल्फा के साथ सिलिकॉन जुड़ा हुआ है, अल्फा ये बीटा। इलेक्ट्रोफाइल क्या है यहाँ पे, H+ रहता है, I- रहता है, तो इलेक्ट्रोफाइल है H+, तो H+ कहाँ पे अटैच होगा, अल्फा पे, और बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो गया अल्फा पे और बीटा पे पॉजिटिव चार्ज। अब सेकंड स्टेप में सिलिकॉन कार्बाइड बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और आपको बन गया 1 2 3 4 5 6, 4 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड, तो ये 3 और 4 के बीच में आपको डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया प्रोडक्ट, ओके। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास, ये सबस्ट्रेट है, यहाँ पे ये अल्फा, ये बीटा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। अब इसकी मैंने रिएक्शन करवाई असाइल क्लोराइड विद लेविस एसिड, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल आपका बनेगा एसिल कैटायन। एसिल कैटायन कैसे बनाएंगे, दिस वन, ये आपका असाइल कैटायन रहा। अब ये असाइल कैटायन कहाँ पे ऐड होगा, अल्फा पोजीशन पे ऐड होगा और बीटा पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ठीक है। फिर सिलिकॉन और कार्बन के बीच का बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट, जस्ट ऊपर वाले की तरह मैकेनिज्म है। इसी तरह ये एग्जाम्पल है, अब इसमें क्या कीजिए, अल्फा के ऊपर आयोडीन बस अटैच कर दिए, SiMe3 को रिप्लेस कीजिए आयोडीन से, होते जाएंगे सारे के सारे, कोई मैकेनिज्म याद रखने की भी जरूरत नहीं। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल रहेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल तो दे नहीं रखा, बट यहाँ पे रिडक्शन देखने को आपको मिलेगा, अल्फा बीटा गामा, तो ये गामा पोजीशन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये गामा पोजीशन के ऊपर जाके अटैच करेगा, ये गामा वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये ओपन ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, जो सॉल्यूशन से H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, लाइक दिस वन आप देख सकते हो, दिस, ये आपका रहा दिस और ये दिस, तो सॉरी एक स्टेप पीछे चलते, दिस वन, अब वापस एक स्टेप पीछे, हाँ, दिस pH और ये ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज, और ये था गामा, ये था आपका बीटा, ये था अल्फा, तो बीटा के ऊपर आया प्लस चार्ज, गामा वाला पोजीशन इस जो फेनल बेंजल्डिहाइड था वहाँ पे अटैक किया था इसने, ठीक है, माइनस चार्ज आ गया यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब ये सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये तो बन गया आपका डबल बॉन्ड, दिस वन। और इसकी रिएक्शन जब हम करवाएंगे H+ से,
तो उस कंडीशन में H प्लस, ये माइनस चार्ज यहाँ पे लिख लेते हैं, H प्लस जो है वो OH माइनस के साथ एक्सेप्ट हो जाएगा और आपको बन जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इस टाइप से मैकेनिज्म था। इसी तरह मैकेनिज्म में है ये दिस वन, आपने रिएक्शन करवाई, दिस ये था SiMe3। ठीक, वही था जैसा ऊपर वाला किया, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, इसका हुआ रिडक्शन, दिस ये आया यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, फिर O माइनस था उसने कहीं से H प्लस को एक्सेप्ट कर लिया और ये बना लिया आपका प्रोडक्ट अल्कोहल विथ एल्किन। इसी तरह ये आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, लिख लेता हूँ Me3Si दिस वन। ओके, स्टार्टिंग मटेरियल, इसकी रिएक्शन करवाई आपने इलेक्ट्रोफाइल से, दिस है CO2Me, या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ कीटोन देन एस्टर। अब क्या होगा, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये था आपका अल्फा बीटा गामा, गामा के साथ ये अटैच रहेगा, इसका रिडक्शन होगा और बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, फिर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे, सॉरी बॉन्ड पेयर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, टर्मिनल पे डबल बॉन्ड, फिर ये, फिर दिस वन, फिर आपको दिस वन जो कि था CO2Me और यहाँ पे था OH। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल गया आपको। नीचे चलते हैं, इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे हमें देख लेने हैं, कोई छूटे नहीं। अब है यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल, देखिए अल्फा बीटा एंड ये गामा, H प्लस, तो H प्लस कहाँ पे जाके अटैच होगा, गामा पोजीशन पे, और बीटा पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, ये अल्फा, ये बीटा पे पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो अल्फा गामा बीटा गामा के बीच में डबल बॉन्ड। ठीक है, बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, ये अल्फा एंड बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, और गामा के पास क्या आया था, H प्लस आके अटैच हुआ, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास दिस, आपके पास स्टार्टिंग मटेरियल है, उसके ऊपर ये था आपका अल्फा होगा, ये बीटा और ये गामा। अगर आप न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे, यहाँ पे असाइल कैटायन न्यूक्लियोफाइल होगा, तो ये गामा से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ये ओपन वापस क्लोज, और ये Cl माइनस आपका बाहर, गुड लिविंग ग्रुप के रूप में Cl माइनस के रूप में बाहर हो जाएगा, तो ये जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो कि आपका क्या था, गामा, ये था आपका बीटा और ये है आपका अल्फा, ये पॉजिटिव चार्ज आपका आया बीटा पे, और ये CO, फिर CH डबल बॉन्ड, CH3 ये हो गया। अब जो आपका अल्फा एंड सिलिकॉन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपका बीटा अल्फा के बीच में शिफ्ट हुआ, तो आपको ये टर्मिनल पे वापस से एक डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो ये देखिए टर्मिनल पे आपको यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है, दिस हो गया, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिला। सही से लिखना है तो मैं सही से भी लिख देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, दिस, ये सबस्टिट्यूएंट दिस वन, और ये प्रोडक्ट आपका प्रोडक्ट रहा। अब नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल जो दे रखा है हमको, देखिए क्या है, ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, ये सिलिकॉन, इससे अटैच्ड ये C पोजीशन आपका रहेगा अल्फा, ये आपका रहेगा बीटा, एंड गामा जो है या तो A रह सकता है या दिस वन रह सकता है। ठीक है, तो ये गामा दे दो, ये इसको गामा प्राइम नाम दे दो। अब एसाइल क्लोराइड से इसकी रिएक्शन करवानी है, तो ये अल्फा बीटा एंड गामा, तो गामा पोजीशन के एंड वाला जो है यहाँ पे आपका ये अटैच होगा और बीटा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। तो बीटा के ऊपर आपको बनाना है पॉजिटिव चार्ज, और इसको थोड़ा सही कंडीशन में लिखोगे तो इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म आप समझ पाएंगे। तो देखिए पहला क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, ठीक, फिर ये ओपन, ये क्लोज और ये बाहर। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है देखिए मैं हाईलाइट करूंगा, उसको देख लीजिए, दिस वन, इस पोर्शन को मैंने यहीं पे लिखा है, ये पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा, ये वैसा का वैसा आया। अब इधर इस पोर्शन की बात है, इसमें जो चेंज था दिस वन, ये आपका ये वाला पॉइंट ए है, ठीक है, ये एक से मैंने रीड करा, ये वाला पॉइंट ए है, और बी के ऊपर मुझे बना था पॉजिटिव चार्ज, तो ये था मेरा पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं पिंक से ड्रॉ करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज था पिंक वाला बी के ऊपर। ठीक,
और सी कहाँ पे गया, सी SiMe3 था, तो यहाँ पे मेरा एक SiMe3 जुड़ेगा। जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन फिर मेरा क्या होगा, ये रिवर्स यहाँ पे माइग्रेट करेगा, तो ये बी और सी के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो बी एंड सी के बीच में ये डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो था बी के साथ, ये जो ब्रांच है इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ येलो से। बी के साथ ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच आपका नीचे रह गया, ठीक। तो जस्ट अरेंजमेंट मैंने सही से किया और मेरा ये प्रोडक्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल गया। बाहर क्या निकला, TMSCl। चाहे तो मैं वापस रीड्रॉ करके बता देता हूँ, शायद हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आवे, तो मैंने रीड्रॉ कर दिया वापस से। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये पोर्शन तो यहाँ वाला पूरा सेम ही है, जो ग्रीन मार्क से वापस से मैं रीड्रॉ कर देता हूँ। ये ग्रीन मार्क से जो था ये पोर्शन सेम, फिर मैं येलो से रेड मार्कर यूज करता हूँ। जो मेरा ए टर्मिनल है, ए टर्मिनल से मेरा ये जुड़ा हुआ है, गामा जुड़ा था। फिर आपका रहा बी टर्मिनल, ये बी टर्मिनल आया मेरे पास। फिर आपका रहा सी टर्मिनल, इसके साथ आपका सिलिकॉन जुड़ा था, मैं यहाँ सिलिकॉन जोड़ देता हूँ SiMe3। और मेरे पास बी टर्मिनल पे पॉजिटिव चार्ज था ना, ये तो इससे जुड़ गया, तो बी के ऊपर आपको लिखना था पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज। और बी से एक ब्रांच भी जुड़ा हुआ है जिसको मैं राइट करता हूँ ग्रीन से नहीं, पर्पल से। तो मैंने इसको राइट किया पर्पल से, दिस वन एंड दिस वन। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको कौन स्टेबलाइज करेगा, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट बन जाएगा दिस वन। और ये रहा आपका डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, ये प्रोडक्ट, ठीक है। अब मुझे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसे देख लेते हैं। सॉरी, अब हमारे पास देखना है क्या है क्वेश्चन, कि हम सिलिकॉन केमिस्ट्री का यूज नेचुरल प्रोडक्ट बनाने के अंदर करते हैं, किस टाइप से करेंगे वो भी देख लेते हैं। रिंग हमें अलग टाइप से सिंथेसाइज करनी होती है, कहीं पे 5 मेंबर रहेंगे, कहीं पे 6 मेंबर, तो उसको कैसे यूज में लेते हैं। हमारे पास ये स्टार्टिंग मटेरियल है, ये 6 मेंबर रिंग, और फिर इसके यहाँ पे ये वेज, मतलब ये कर्व्ड लाइन में OH मीन्स OH अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। स्टूडियो केमिस्ट्री अभी इसकी दे नहीं रखी। फिर ये वाली पोर्शन, ये डबल बॉन्ड, फिर इसको ये ऐसे दे रखा है, फिर ये दिस। स्टार्टिंग मटेरियल को ध्यान से देख लो, नंबर काउंट कर लो, कार्बन की पोजीशन चेक कर लो। आपके पास दे रखा है CF3COH, यानी कि ट्राईफ्लोरो मैथिल फॉर्मिक एसिड दे रखा है आपको, और इस वन है। फिर सेकेंड स्टेप में दे रखा है एक्वियस K2CO3, एक्वियस K2CO3 से आपको न्यूक्लियोफाइल मिलेगा OH-। ओके, पहले स्टेप एसिड है, एसिड कहीं पे जाके बाइंड अप होगा। एसिड कहाँ पे बाइंड अप हुआ, OH के लोन पेयर के साथ जब बाइंड अप हुआ तो इसने बना H2O+, ठीक। और ये पूरा का पूरा ऐसे लिखा, अरेंज करके रखा है। अब क्या होगा, टर्मिनल पे क्या दे रखा है, दिस वन एल्काइन है। हमें पता है कि एल्काइन में सेकेंडरी कार्ब कैटायन आपका स्टेबल रहता है, और अगर मैं रिंग की बात करूं तो 5 मेंबर रिंग इज मोर स्टेबल देन 6 मेंबर रिंग, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, इसमें 1 and 2 3 4 5 6, तो 6 and 2 के बीच में बॉन्ड बनेगा, तो 5 मेंबर रिंग हो जाएगी, एंड 1 नंबर पे कार्ब कैटायन बनेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 and 6, तो ये रिंग बन गई। ये आपका था 6 and 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड बन गया, और 1 पे कार्ब कैटायन आया। फिर जब ये बॉन्ड यहाँ 6 पे अटैक किया तो 5 नंबर का बॉन्ड कहाँ अटैक करेगा, इस टर्मिनल पे। फिर इस टर्मिनल से एक बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और ये H2O+ आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस यही यहाँ पे दे रखा है, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ शिफ्ट, इसको यहाँ पे, और ये आपका एलिमिनेट। तो ये बन गया आपका मटेरियल समथिंग, ठीक है। तो इसमें इस पूरे पोर्शन को मैंने क्या नाम दे दिया, T। अब T के ऊपर मुझे बस क्या करना है, जो मेरा एक्वियस K2CO3 है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या देगा, जो बेस है, बेस क्या करता है, वाटर में से बेस जो करेगा, वाटर में से H+ को एलिमिनेट करेगा, तो OH- आपका न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। बस ये न्यूक्लियोफाइल जो मिला आपका OH-,
या फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ OH माइनस, उसने यहाँ पे अटैक किया सॉरी, उसने यहाँ अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड हो गए, तो आपको मिल गया ये प्रोडक्ट। मैंने बस इतने पोर्शन को यहाँ पे हाईलाइट किया है क्योंकि पूरा पोर्शन लिखने में टाइम वेस्ट होगा, हमको ये पोर्शन की जरूरत है, ये मेरा प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये इनोल था, इनोल का टूटोमराइज हो गया आपका कीटोन में, जो कि हमने बार बार अभी पढ़ा था कि कीटोन टूटोमराइज कैसे होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिली 5 मेंबर रिंग इन लास्ट स्टेप, ये जो था 5 मेंबर रिंग। ठीक है, अब सपोज कीजिए मुझे 6 मेंबर रिंग बनाना है, यहाँ पे कैसा बनाना है 6 मेंबर, तो उसके लिए मुझे सिलिकॉन केमिस्ट्री का यूज करना पड़ेगा। अगर मैं टर्मिनल को, ये जो टर्मिनल था दिस वन, इसे मैं SiMe3 से चेंज कर दूं, अब मुझे सेकंड जो मेरा पोर्शन है कि इफ वी वांट 6 मेंबर रिंग इन लास्ट स्टेप वी यूज सिलिकॉन केमिस्ट्री। ये जो मैंने पोर्शन है, देखिए मैं हाईलाइट करता हूं इसको दिस कलर से, ठीक है, स्काई ब्लू कलर से हाईलाइट किया मैंने इसको। SiMe3 से मैंने टर्मिनल को रिप्लेस किया है। अब क्या होगा कि इसके बीटा पोजीशन पे कार्ब कैटायन स्टेबल रहता है। यस, बीटा पोजीशन पे कार्ब कैटायन स्टेबल होने के लिए किस टाइप से अरेंजमेंट होगा ये भी देख लेते हैं। देखिए, पहला आपने एसिड यूज में लिया, H+ कहाँ पे जाके अटैच होगा, ये OH2+ बनाएगा। ठीक, अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, नाम देता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनेगा और 2 नंबर पे आपका आएगा कैटायन, क्योंकि ये सिलिकॉन के बीटा पोजीशन होगा। ये 1 को हम है अल्फा, ये 2 नंबर है बीटा। तो देखिए ये नाम दिया 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 और 1 के बीच में बना सिंगल बॉन्ड एंड 2 नंबर के कार्बन पे आया मेरा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज सिलिकॉन के बीटा पोजीशन पे, ये था आपका अल्फा, सिलिकॉन से अटैच्ड कार्बन अल्फा, और ये था बीटा। तो सिलिकॉन के बीटा पोजीशन पे, बीटा पोजीशन पे जो अभी कार्ब कैटायन बना वो क्या था, स्टेबल कार्ब कैटायन रहेगा। किसके लिए, स्टेबल फॉर सिलिकॉन। बीटा पोजीशन पे कार्ब कैटायन स्टेबल आपका देखने को मिलेगा, तो ये स्टेबल रहा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन सिलिकॉन बॉन्ड यहाँ पे आपको पहले तो ये पूरा का पूरा एक माइग्रेशन देखने को मिला था। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये H2 आपका बाहर। ठीक है, तो ये 6 मेंबर रिंग बन गया। 6 मेंबर रिंग को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आपको ग्रीन से मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, अब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल जो था मेरा OH, क्योंकि एक्विस मैंने क्या लिया था, एक्विस K2CO3, तो इससे मुझे न्यूक्लियोफाइल मिला था OH माइनस। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे और मेरा बनेगा 6 मेंबर रिंग। तो सिर्फ मैं 6 मेंबर रिंग को हाईलाइट करता हूँ, ये सॉरी इसको रब करते हैं। 6 मेंबर रिंग को मैंने हाईलाइट किया, तो लास्ट स्टेप में क्या बना मेरा 6 मेंबर रिंग, ओके, जो कि स्टेबल है। तो इससे पहले जब मेरे पास टर्मिनल पे कैटायन नहीं था, मेरे पास यानी सिलिकॉन नहीं था, उस समय मुझे बना था लास्ट स्टेप में 5 मेंबर रिंग। और जब मेरे टर्मिनल पे कैटायन ये सॉरी सिलिकॉन था, ट्राइमिथाइल सिलिकॉन था, तो उस समय मेरे पास लास्ट स्टेप में बना 6 मेंबर रिंग। बस मुझे इससे ही आपको बताना है। तो इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सिलिकॉन केमिस्ट्री हमने इस लेक्चर के अंदर पढ़ा, पूरा का पूरा सिलिकॉन केमिस्ट्री के अंदर कार्ब कैटायन, कार्बो कैटायन जनरेट होता है, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।